जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं, और तेरे सरो कामत से एक कदे आदम, तेरे सरो कामत से एक कदे आदम, कयामत के फितने को कम देखते हैं। आदावर्स है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्ला आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मालूम हो गया होगा कि मैंने आपको कलाम गालिब से अशार सुनाया है, और मेरी ये कोशिश है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, कि जब तक बीपीएससी का मेंस हो नहीं जाता है तब तक मैं हफ्ते में एक सवाल का जवाब लिख करके आप दोस्तों से शेयर करूं। तो उसी की ये कड़ी है, और इससे पहले मैंने 2 सवालात के जवाबात लिखकर चैनल पे डाल दिया है। तो ये तीसरा सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों, आंसर पर इस शेर के साथ चलते हैं कि न तुम होश में हो न मैं होश में हूं, न तुम होश में हो न मैं होश में हूं, चलो मैं कदे में वही बात होगी। दोस्तों, ये मैं कदा नहीं बल्कि आंसर शीट है, और मैंने यहाँ पे कोई सवाल नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल एग्जामिनर फॉर्म करेगा कि गालिब की मुतसव्विफाना शायरी पर रोशनी डालिए, या कि गालिब की मुतसव्विफाना शायरी पर अपने ख्यालात का इजहार करिए, या कुछ इस तरह से सवाल बनाएगा। पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, आप देख लीजिएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार के लिए, 66 बीपीएससी के लिए। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं फास्ट में, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। तसव्वुफ से मुराद तज़किया नफ्स है। तज़किया नफ्स कहते हैं कि नफ्स की सफाई करना, ठीक है। और मार्फत अल्लाही, मार्फत कहते हैं पहचान शनाख्त को, मार्फत अल्लाही अल्लाह की पहचान, अल्लाह की शनाख्त, यानी इबादत और रियाजत के जरिए कल्ब व नफ्स की सफाई करना तसव्वुफ कहलाता है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि खुद की जात में खुदा की जात को तलाश करने का नाम तसव्वुफ है। उर्दू शायरी में तसव्वुफ फारसी शायरी से आया। इब्तदा में तसव्वुफ को उन शोरा ने उर्दू शायरी में दाखिल किया था जो हकीकत में सूफी थे, लेकिन फिर धीरे धीरे तकरीबन सारे शोरा ने कमोबेश तसव्वुफ को उर्दू शायरी में पेश करना शुरू किया। उन सभों में दर्द, ख्वाजा मीर दर्द को जानते हैं, बेदिल, अब्दुल मन्नान बेदिल अरसी मावादी, तो उनका तखल्लुस में लिखा है, बेदिल वगैरह खालिस सूफी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। तो ये दोनों शायर और इसके अलावा कुछ और हैं, तो वगैरह आप लगा दीजिएगा, सूफी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं, ठीक है। वाज़ा हो कि गालिब कोई सूफी नहीं थे, उनकी शायरी में सूफियाना रंग बेदिल अजीम आबादी से आया। इसकी वजह यह है कि बेदिल उस्ताद थे गालिब के, जो न सिर्फ एक सूफी शायर थे बल्कि उनकी पूरी शायरी, उनकी पूरी की पूरी शायरी ही तसव्वुफ के रंग में रंगी है। किसकी? बेदिल की। यही वजह है कि कलाम गालिब में जा बजा सूफियाना रंग व आहंग मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तसव्वुफ को शायरी में पेश करना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए न सिर्फ ज़बान और बयान पर गहरी पकड़ होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है, गहरी पकड़ होनी ज़रूरी है, बल्कि शायर के ख्यालात में भी गहराई व गिराई ज़रूरी है। गालिब इस मेयार पर बिल्कुल खड़े उतरते हैं। यही वजह है कि कलाम गालिब में तसव्वुफ के मज़ामीन निहायत फितरी अंदाज में पेश किए गए हैं। अपनी बातों की तस्दीक के लिए एक शेर नकल करता हूं। यह शेर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तशरीह के लिए भी दे सकता है, और इंटरव्यू में कहेगा कि भाई दीवाने गालिब का पहला शेर सुनाइए, तो यह दीवाने गालिब का पहला शेर है। नक्श फरियादी है किसकी शौखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। हालांकि तसव्वुफ के मौज़ूआत को कमोबेश तकरीबन सभी शोरा ने अपनी शायरी में पेश किया है, और हर किसी ने अपनी ज़हानत व फतानत के मुताबिक पेश किया है, लेकिन गालिब का कमाल यह है कि उन्होंने जिस शगुफ्तगी और रहनाई का ख्याल रखा है वो कम ही शोरा के यहाँ मिलता है। एक मिसाल देखिए, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। आगे बढ़ते हैं।
دیکھیے غالب کی متصوفانہ شاعری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کو جس خوش اسلوبی اور صفائی سے پیش کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صوفی نہیں ہونے کے باوجود ان کو خدا کی وحدانیت کا کامل یقین تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا۔ ایک مثال دیکھیے، یہ شعر وغیرہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ خدا کے بارے میں بول رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ غالب کو اپنی متصوفانہ شاعری پر ناز بھی ہو گیا تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک شعر میں نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ واقعی یہ غالب کی عمیق فکری لیاقت کا ثبوت ہے کہ بادہ خار ہو کر بھی تصوف کے موضوعات کو اس مہارت سے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے کہ ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ ایک شعر دیکھیے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور اختتامیہ دوستو آپ اپنے طرح سے لکھ لیجئے گا، کیونکہ اختتامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال کے اکارڈنگ آتا ہے۔ چونکہ میں نے کوئی سوال نہیں بنایا ہے، سوال اس لیے نہیں بنایا ہے کیونکہ سوال ایگزامنر پوچھے گا اور اسی کے اکارڈنگ آپ کو لکھنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا سوال پوچھے گا تصوف پہ، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس سے پریویس ایئر کویسچن میں کہ سیدھا ہی سوال پوچھا ہے کہ غالب کے متصوفانہ شاعری پر روشنی ڈالی، ایسا ہی کچھ سوال پوچھا ہے۔ تو المختصر ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اپنی متصوفانہ شاعری میں بھی اپنی بے پناہ فکری لیاقت کا لوہا منوایا ہے یا فکری لیاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کچھ لکھ دیجئے گا یہاں پہ اختتامیہ۔ ہر کسی کا اختتامیہ، ہر سوال کا اختتامیہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں دوستو کہ یہ جو ہے اس کا پی ڈی ایف میں نہیں ڈالوں گا، آپ کو تھوڑا سا کشٹ کرنا ہوگا، کشٹ۔ تو کشٹ یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر کے جو ہے اپنا لکھ لیجئے بس۔ یہ چونکہ میں نے اپنے پیڈ گروپ کے ایسپیرنٹس کے لیے کیا ہے تو اس کا پی ڈی ایف میں اپنے پیڈ گروپ میں ہی ڈالوں گا، اور یہاں سے جن لوگوں نے نہیں یہ کیا ہے تو وہ لوگ اپنا لکھ لے، یہاں پہ ویڈیو کو روک کر کے لکھ لیجئے اگر لکھنا چاہتے ہیں تو، نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے، ہو گیا۔ تو یہ بھی ہے۔ تو چلیے دوستو ٹھیک ہے، اور پھر میں اگلے ہفتے کسی سوال کا جواب لکھ کے لاؤں گا، یا نہیں تو 4-5 دن میں کسی سوال کا جواب لکھ کر کے لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔